हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु और आज डेट है 1 मार्च। आज है वेडनेसडे। आप देखोगे तो हमने आज मॉर्निंग के अंदर अपनी पहली जो पोजीशन है वो क्रिएट कर ली है कॉल की साइड में। आप देखोगे कल से मार्केट एक रेंज के अंदर 2-3 दिन से कंटिन्यूसली एक रेंज के अंदर चल रहा है, जो कि रेंज है अराउंड अराउंड 500 से 600 पॉइंट की रेंज है। कल के दिन भी मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है आप देखोगे तो, और कंसोलिडेशन के साथ साथ ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया सेम लेवल के अंदर, जो कि एक अपर लेवल की लेवल आ जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट स्टेबलाइज करता है और जो बायर्स हैं मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। आप देखो हमारी एग्जीक्यूटेड पोजीशन से बैंक निफ्टी के 40,300 की कॉल को मैंने बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 281। सेम ट्रेड मैंने अपडेट किया है अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए। मैं पर्सनल ट्रेड्स ही अपडेट करता हूं। आप देखोगे तो एक लॉन्ग पोजीशन हमने इस जगह पर क्रिएट कर रखी है, जो कि हमारा प्रीमियम है 40,300 का। अभी हम एक लॉन्ग पोजीशन अपने स्पॉट के ऊपर भी क्रिएट कर लेते हैं। साइड बाय साइड जब हमारे स्पॉट और प्रीमियम साथ में रहता है तो क्या है कि एक माइंड के अंदर रहता है कि किस जगह पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और कैंडल्स के अकॉर्डिंग हमको चलना है, हमको प्रॉफिट को नहीं देखना है। ज़्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि वो अपने पीएनएल को देखते हैं। पीएनएल को ना देखकर कोशिश कीजिए आप चार्ट्स पे फोकस करें कि उसी से आपकी जो ट्रेडिंग है बेटर हो सकती है। चलिए देखते हैं हमारा ट्रेड कहाँ तक जाता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आता है तो हम एग्जिट कर देंगे। तो ट्रेडर्स हमारे 40,300 का जो कॉल ऑप्शन था उसका प्राइस अभी अराउंड 313-314 के आसपास चल रहा है। इसने अराउंड 320 का हाई लगा दिया है। हमारी एंट्री 280 थी। अराउंड 35 पॉइंट्स और 40 पॉइंट के आसपास हमें मिल रहे थे। आप देखोगे अभी जो हमारे स्पॉट चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी 40,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ये लेवल्स काम करती हैं। 40,000 हो गया, 40,500 हो गया, 41,000 हो गया। ये जो भी रेजिस्टेंस लेवल्स आती हैं बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की गैप के बाद, हमेशा याद रखना है इनके ऊपर अच्छे अमाउंट के अंदर कॉल और पुट दोनों ही अच्छे अमाउंट के ऊपर राइटिंग की होती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और अच्छे हैवी अमाउंट के अंदर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। सो हम इस लेवल का ध्यान रखेंगे किस तरीके से मार्केट इस लेवल पर रिएक्ट करेगा। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी जैसे कि हम बोल रहे थे 40,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। यहाँ से ही मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। जितने लेवल के बायर जो प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, उतने ही सेलर्स भी मार्केट के अंदर एक्टिव हो जा रहे हैं। जैसे ही एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, तुरंत ही आप देख सकते हो एक नेगेटिव कैंडल पूरी बुलिश कैंडल को कवर कर रही है। सो कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हम इसको एग्जिट करेंगे अपने स्टॉप लॉसेस पर। अगर मार्केट यहाँ से रुकता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम होल्ड करेंगे अपने टारगेट्स को लेके। आप देखोगे अभी 40,300 का जो हमारा चार्ट खुला हुआ है प्रीमियम का, इसने हाई लगाया है अप्रोक्सीमेटली 330 का, जो इसने हाई लगा दिया है। स्पॉट के अंदर 40,560 का हमारा हाई है, लेकिन हमारे ये टारगेट्स नहीं है तो हम यहाँ पर अपने टारगेट्स को बुक नहीं करेंगे। चलिए ट्रेडर्स इंतजार करते हैं कब तक हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के हमारे कंप्लीट टारगेट हिट हो चुके हैं, जो कि थे 40,650 से लेके 700 का जोन, जो कि हमने मार्क किया था। आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। हमेशा आपको याद रखना है ट्रेडर्स कि मार्केट जब भी एक बुलिश मोमेंटम के अंदर ऊपर जाता है तो मार्केट हमेशा धीरे धीरे जाता है, एक सीढ़ियां बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर मार्केट को नीचे ना आना है तो मार्केट हमेशा क्विकली नीचे आएगा, तो वो एक सस्टेनिंग मार्केट होगा। ओके, सो हमारे 133 पॉइंट्स के कंप्लीट टारगेट हिट हो चुके हैं। जो हमारे प्रीमियम था 133 पॉइंट हमें मिल चुके हैं हमारे प्रीमियम के अंदर। आप अभी देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं किस तरीके से आगे परफॉर्म करता है, लेकिन मैं अपने टारगेट्स ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। मैं आपको अपनी पोजिशन दिखाऊंगा। सो ट्रेडर्स हमें हमारे दिन की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। हम एक पुट की साइड में ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अभी जो मार्केट है 40,574 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट ने जरूर क्रिएट कर दी है, लेकिन हम फिर भी यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन प्लान करेंगे। थोड़ी सी कम क्वांटिटी हम इस जगह पर रखेंगे। आप देखोगे मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि नीचे मार्केट जा सके। ये एक जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल अच्छी तरीके से मार्केट इसके नीचे काम कर रहा है। मार्केट से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स भी एक्टिव हैं। सो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसीलिए हम अपनी क्वांटिटीज को इस ट्रेड के अंदर कम रखेंगे। हमारा जो प्रीमियम होगा वो होगा 40,600 का प्रीमियम। हम इस पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जो हमारे ऑलमोस्ट टारगेट होंगे वो 50 से 60 पॉइंट के हमारे इसके अंदर टारगेट होंगे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस भी 20 पॉइंट के हैं। सो 1:3 इस ट्रेड के अंदर भी हम प्लान करेंगे कम से कम। अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट जाएंगे, लेकिन अगर हमें टारगेट मिलते हैं
तो हम एटलीस्ट 60-70 पॉइंट इस ट्रेड के अंदर लेके निकलेंगे। अब बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग ऑल्सो क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 40,400 के आसपास के लेवल, 450 के आसपास के लेवल हमारे टारगेट रहेंगे शॉर्ट पोजीशन के अंदर। चलिए देखते हैं ये हमारे टारगेट हिट होते हैं या फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं इस ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों 40,600 की जो पुट ऑप्शन हमने बाय किया था उसके अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। 20 से 25 पॉइंट का मेरे स्टॉप लॉसेस थे, ये हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो आपको मान लीजिए आपने पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट किया है तो आपको दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% ही आपको अपने प्रॉफिट का देना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट बना लिया और आपने मार्केट को वो पूरा का पूरा पैसा वापस दे दिया है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि वो प्रॉफिट तो मॉर्निंग के अंदर बना लेते हैं लेकिन वो एंड तक उस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाते, अपने घर उस प्रॉफिट को नहीं ले जा पाते। सो ये मिस्टेक को आपको नहीं करना है। आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, अगले ट्रेड में आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए कि यार मैंने 2,000 रुपये या 3,000 रुपये मैंने पहले ट्रेड के अंदर बना लिए हैं तो मैं 500 या 600 रुपये का ही रिस्क लूँगा अपने नेक्स्ट ट्रेड के अंदर। उसी तरीके से आपको अपनी क्वांटिटीज़ को मैनेज करना है और अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में आ पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपके सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल इनिशिएट हो रहे हैं, सभी ट्रेड्स में आपके टारगेट हिट हो रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्पेशली ट्रेडिंग जैसे करियर के अंदर यहाँ पर आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के अंदर जो कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग गेम है। ओके, सो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों को किसी भी फालतू चीज़ के अंदर नहीं फंसना है। आप देखो मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे आ जाए और मार्केट यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, वॉलेटिलिटी जोन क्रिएट करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से इतनी जल्दी ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट देता भी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको बाय करने के लिए। सो ट्रेडर्स अभी टाइम हो रहा है 2:29 और आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वहीं उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और बीच में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट ने जरूर क्रिएट की थी। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हमने कोई भी और ट्रेड प्लान नहीं किया है आज के दिन, क्योंकि कोई ट्रेड बन भी नहीं रहा है मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। अभी आप देखोगे तो मैं आपको अपनी ऑर्डर पोजीशंस दिखाऊंगा। देखिए ये मेरी पोजीशंस हैं। मॉर्निंग के अंदर हमने 40,300 का जो कॉल ऑप्शन लिया था 281 की प्राइस के अंदर हमने बाई किया था और मैंने इसको सेल किया था 349 के ऊपर। मानता हूँ मार्केट और भी ऊपर गया था, 412 के आसपास इसने, 420 425 के आसपास इसने हाई लगाया था, लेकिन मार्केट इतना स्लो था, मार्केट का मोमेंटम इतना स्लो था तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया एट द प्राइस ऑफ 349, जो कि आई डोंट थिंक तो 70 पॉइंट के आसपास मैंने इसके अंदर कैप्चर किए। आप देखोगे तो दूसरा ट्रेड हमने लिया 40,600 का, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का लॉस मैंने इसके अंदर किया है। तो आज के दिन जो हमारा टोटल प्रीमियम का प्रॉफिट बना है वो अराउंड 50 पॉइंट्स बना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस को हमेशा हैप्पी वे के अंदर लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉप लॉस ने बड़े लॉसेस से बचा लिया है। तो स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको दुखी नहीं होना है, आपको अपने मेंटल जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल के अंदर रखना है, ताकि तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर आ पाएंगे। आपको अपने इमोशंस जितने हो सके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर। ओके, सो बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 40,677 के ऊपर और 2:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। अब कोई मैं और ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, 2 ट्रेड आज के हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्रेडर्स। आप लोग अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की। यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कि आपको लाइव मार्केट के अंदर हेल्प हो सकती है ट्रेड करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्रेडर्स।